आप में गुण होना चाहिए। फूल कभी भंवरों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को न्योता नहीं देता है कि मेरे पास आओ, तुम खुशबू लो, तितलियों तुम डांस करो, मधुमक्खियों तुम मेरा रस ले जाओ। कुछ भी नहीं बोलता, मौन खिलता है, जंगल में खिलता है। लेकिन तितलियां फूल की सुगंध, फूल के पराग और फूल की खुशबू और फूल के रस को देखकर ये मधुमक्खियां दौड़कर वहां जाती है, क्योंकि उसमें गुण है। गुणवान बनो। साधु को भी गुणवान होना चाहिए। साधु में क्या गुण होना? साधु में साधु का गुण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फिर तुम कहीं भी रहते हो, तुमको वहां से लोग ढूंढ लेंगे, या तो तुम्हारे पास आ जाएंगे या तुमको अपने पास बुला लेंगे। अभी ये गुधेली गांव वालों ने हमको ढूंढ लिया ना, कोई मेन गुण है इसलिए ढूंढा है, नहीं तो साधु तो क्या यहाँ कम घूमता है? जिधर देख तो हर गांव में साधु है। सब कमंडल लिए घूम रहा, कमंडल ढक्कन खोए हुए घूम रहा, कमंडल भी खुल्ला और सब खुल्लम खुल्ला उल्लम उल्ला। कुछ नहीं, ज्ञान बुद्धि आचरण कुछ नहीं, बांगड़ू घूम रहा है। उससे पूछो क्यों घूम रहे हो, तो कहता यही तो पता नहीं है तभी तो घूम रहा हूं। अगर ये ज्ञान हो जाता तो घूमता ही नहीं, कुछ करता। ऐसे मूर्ख को तुम कहां बुलाओगे? उसके पास क्यों जाओगे? मैं निवेदन करूंगा, राजा द्रुपद ने ये प्रतिज्ञा रख दी है कि जो मछली की आंख बेध देगा उसके साथ बेटी की विवाह। जनक ने प्रतिज्ञा रखी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह। उस समय शर्त रखी जाती थी, और उस धनुष को तोड़ने के लिए रावण भी गया था, पर धनुष हिला नहीं पाया। पर मैं आश्चर्य में हूं कि रावण से धनुष उठा भी नहीं, हिला भी नहीं। इसका मतलब रावण कमजोर है। और जब रावण इतना कमजोर है, और ये भी कहते हैं कि जब सीता जी सफाई कर रही थी, गोबर से लीप रही थी, तो धनुष को बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे लीप दिया था। वो क्या होता ना, गोबर से क्या करते, क्या बोलते उसको, हैं? लिपाई। हाँ वही लिपाई, लिपाई कर दिया था सीता जी ने। जो रावण धनुष को नहीं उठा सका, उस धनुष को सीता जी ने एक हाथ से उठाया था। इसका मतलब सीता शक्ति स्वरूपा थी। फिर मजे की बात यह है, ये शक्ति स्वरूपा सीता जिसने धनुष को एक हाथ से उठाकर नीचे लिपाई कर दिया, और रावण उस धनुष को उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। फिर रावण ऐसी शक्ति स्वरूपा सीता को पंचवटी से उठाकर कैसे ले गया? क्या बात गजब की है। बहुत गहरा तर्क है, उत्तर भी मैं ही दूंगा, संदेह में नहीं डालूंगा। कैसे उठा ले गया रावण? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा गौरव, तुम्हारी शान तब तक तुम्हारे पास रहती है जब तक तुम संयम नियम मर्यादा की रेखा के अंदर रहते हो। सीता जी जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण छू नहीं सकता था उनको, अंदर पांव नहीं रख सकता था। पांव बढ़ाता था आग में जल जाता था, हाथ बढ़ाता था हाथ आग में जल जाता था। लेकिन महारानी सीता शक्ति स्वरूपा मां जब लक्ष्मण रेखा लांघ गई, रावण तुरंत उठा लेता है उनको। याद रखना, ये मन रूपी रावण है और शांति रूपी सीता है। जब तुम मर्यादाओं को लांघ जाते हो, नियम संयम को लांघ जाते हो, तोड़ देते हो नियम संयम को, तब ये मन रूपी रावण तुम्हारी शांति रूपी सीता का हरण कर लेता है। इसलिए कृपया मर्यादा में रहा करो। रावण भिक्षा लेने आया है, सीता जी त्रेता युग में, द्वापर युग में साधु संत की बहुत महिमा थी। नकली साधुओं ने
कलयुग में साधु संत की महिमा को गिरा दिया है, बहुत ग्राफ गिरा। और तुलसीदास ने मानस में सब समझाया है कि जब रावण नकली साधु बन करके सीता का हरण करता है, जब त्रेता युग में नकली साधु लोग बन जाते थे, तो कलयुग में नकली साधु क्या नहीं है? हैं? क्यों नहीं पहचानते हो? सीता जी नहीं पहचान सकी, इसलिए वो नकली साधु बन करके रावण उसको उठा ले गया। कम से कम सीता जी की कहानी आज हमको तुमको सबको समझा रही है कि नकली और असली साधु को पहचानो, नहीं तो इस कलयुग में भी कोई सीता को उठा ले जाएगा। बात खत्म हो, समझाने में कसर नहीं है, सब समझा दिया गया। समझो तब तो। साधु का नियम क्या है? साधु के नियम का पालन करो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु का लंगोट पक्का होना चाहिए, नंबर 1 बात है। नंबर 2, साधु महात्मा को सब पे कृपा करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों से थोड़ा दूरी बना करके रहना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। एक ही हाल में मत सोइए उनके साथ साधु बाबा। अभी जैसे मैं रह रहा हूं भोजराम जी की का मकान में, भोजराम वहां सोते हैं, परिवार दूसरे मकान में थोड़े दिन सो जाएगा 2 रात, ये मर्यादा है। और उसी में घुसड़पंच बनाऊं तो मर्यादा टूट गई, वहां नहीं। अरे जहां गुरु जी रह रहे हैं, सब बिल्कुल नियम संयम मर्यादा का पालन। साधु किसी को देख कर भी संदेह ना हो, ऐसा कार्य करो। दारू तुम नहीं पीते हो, लेकिन दारू की दुकान पर तुम खड़े क्यों हो? और खड़े हो इसका मतलब पीते हो, और नहीं पीते हो तो इसका मतलब पीना चाहते हो, और नहीं वहां पीना चाहते हो तो खरीदना चाहते हो, और खरीद कर आड़ में पीना चाहते हो। आखिर वहां खड़े क्यों हो? जरूरत क्या? वहां गए क्यों तुम? ये सवाल खड़ा हो गया। बहुत मर्यादाओं के अंदर रहिए। ये गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी साधु, गुरु भी साधु है, जितने साधु है। और माताओं बहनों के उनको हाथ से छुओ मत। वे आपके चरण छू ले ठीक है, लेकिन आप मत छुओ। चरण से ही आशीर्वाद मिल जाता है, आप उनकी पीठ क्यों पकड़ते हो? गुजरात में मैंने एक साधु को देखा, एक लड़की को गले लगा रहा था। हमने कहा गधा कहीं का। मेरे से बोला मेरे मंदिर में आना। मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा ऐसे पागल के यहाँ। ये लड़की को गले लगाता है, ये किस मॉडल की भक्ति है? सब भ्रष्ट है, बेबिचारी खाम खा नाटक बना रहा है। अरे गुरु और महान संत तो दूर से दिव्य दृष्टि से भी तुम्हारा कल्याण करता है, छूने की भी जरूरत नहीं है। चरण छूना तो बहुत दूर की। अरे तुम दूर बैठे हो, दूर से वो सोचता है, उत्तर प्रदेश से सोच लेगा तुम्हारे बारे में। यदि वो महान संत है, वास्तव में संत है, पहुंचा हुआ संत है, तपस्वी संत है, वैराग्यवान ब्रह्मचारी संत है, और तुम्हें कोई दुख है, समस्या है, तो तुम्हारे बारे में यदि उसने चिंतन कर लिया है वहां पर कि इस भक्त का ये दुख मिटना चाहिए, तो वो छत्तीसगढ़ में दुख मिट जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति होती है। बहुत लोगों का मिटा है ऐसा। और तुम यहां बैठे रहो, विश्व के किसी कोने में कोई महान पुरुष है, उसकी याद करके भी तुम अपना दुख मिटा सकते हो। बहुत बड़ी बात है। कितने भक्तों ने मुझसे बताया कि मैं जब दुखी होता हूं तो आपका फोटो देख करके याद कर लेता हूं,
दुख हल्का हो जाता है। कितने भक्तों ने बताया कि जब नींद नहीं आती है तो आपका प्रवचन सुनता हूँ, फिर आधे घंटे बाद नींद आ जाती है। ये सब बताया है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बोलो मंडल सांसद बिहार के, उनकी पत्नी विधायिका बताते थे कि रात में 1 बजे प्रवचन सुनता हूँ, प्रवचन के बाद मीठी नींद आ जाती है। विधायक पप्पू बना, मनासा के विधायक, डिस्ट्रिक्ट नीमच मध्य प्रदेश के, बिज्जू बना बोलते हैं उसको, विजेंद्र सिंह, कह रहे थे कि जिस दिन नींद नहीं आती है आपका प्रवचन सुनता हूं तो नींद आ जाती है। प्रवचन तुम्हारी चिंता को भी कम कर देता है, प्रवचन अंदर अंदर सुख देता। कल जो यहाँ प्रवचन किया था उसको मैं कल भी सुना हूँ, रात में सुना हूँ 12 बजे तक, फिर भी पूरा नहीं सुन पाया, तो फिर आज सुबह सुना हूँ, फिर भी कुछ बच गया है। वो तो बच गया, आज का फिर हो गया, क्योंकि ये बोलते समय उतना मैं सुन नहीं पाता, ध्यान बोलने में रहता है, लेकिन बाद को सुनता हूं तो मुझे पता चलता है क्या बोला हूं मैं। जैसे महिलाएं खुद का बनाया हुआ भोजन जब खाती हैं तब इनको पता चलता कितना स्वादिष्ट बनाई हो, लेकिन खुद का बनाया ये भोजन खाती है। और मैं खुद का किया हुआ प्रवचन खुद सुनता हूं, खुद भी सुनना चाहिए। ये प्रवचन दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। इसकी सब बातें मेरी जिंदगी को भी महान बनाएंगी, आपकी जिंदगी को भी महान बनाएंगी ये प्रवचन। तुम्हें बता रहा था, राजा द्रुपद के यज्ञ में अर्जुन पांडवों के साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। अर्जुन मछली की आंख को बेध देते हैं। अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होना तय हो जाता है। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में लोग विवाह के बहुत लालची होते थे, विवाह के लिए न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। ये कलयुग अच्छा है, इसमें ठीक लगा मुझे, सेटिंग सही। हमारे बुद्धिमान नर नारियों ने सेटिंग बहुत, विवाह की भी सेटिंग ठीक है, सब सेटिंग सही है। ये व्यवस्था पूर्वजों ने हमारी बहुत अच्छी किया है। कलयुग में बहुत सुधार हुआ है। ये कहने को कलयुग है, वास्तव में देखा जाए ये कलयुग संस्कारी युग है, बहुत समझदार लोग हुए। राजा द्रुपद चिंतित हो गए कि घूमते घूमते ये 5 पांडव आए हैं, मछली की आंख तो बेध दिया है, लेकिन न जाने किस लेवल के हैं ये लोग, इनको कैसे पहचानूं। जिस भवन में रखा पांडवों को रात्रि विश्राम, उस भवन में रजाई बेड पर बिछा दी गई है और गद्दा ओढ़ने के लिए रख दिया गया है। तकिया सिरहाने के बजाय पैंताने में रखी गई है। सामान इधर उधर बिखरा दिया गया है। नीचे जो दरी पड़ी हुई है कालीन, वो भी उलट पलट है। जब पांडव उस भवन में जाते हैं तो रात में ही बिस्तर को सबसे पहले ठीक करते हैं, सफाई करते हैं, सामान की सेटिंग करते हैं, पर्दे सही करते हैं और फिर विश्राम करते हैं। राजा द्रुपद सुबह 5 बजे पहुंचते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, पांडव उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर आकर व्यवस्था देखते हैं तो सब गद्दा बिछाया गया है, रजाई ओढ़ी गई है, तकिया सिरहाने लगी है, चादर बिल्कुल क्लीन है, नीचे की कालीन सही ढंग से बिछी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। राजा द्रुपद प्रसन्न हो गए कि ये कोई राजकुमार ही है, ये कोई बड़े घराने के लोग हैं, ये उच्च संस्कार के लोग हैं, अन्यथा ये सेटिंग नहीं कर पाते। याद रखना,
तुम्हारे बिस्तर की सेटिंग, तुम्हारे सामान की सेटिंग, पर्दों की सेटिंग, घर की सेटिंग तुम्हारी ऊंचाई की परिभाषा को समझाती है कि तुम किस ग्रेड के हो। इसलिए अपने घर के पर्दे भी संभाल कर रखना, बिस्तर की चादर भी ठीक करके रखना, दरवाजे भी पोंछ कर रखना, दरवाजे में मिट्टी के छुए हाथ मत लगा देना। हर रोज दरवाजा खिड़की भी पोंछा करो, खाली मत बैठे रहा करो। फर्श को भी ठीक से साफ करो, दीवार में कोई सामान टकराया मत करो, उसकी पेंट छूट जाएगी। कुर्सी और टेबल कहीं निकालना, इधर उधर ले जाना है, उसको कहीं टकराया मत करो, नहीं तो कुर्सी मेज का पेंट चला जाएगा और रगड़ जाएगी। घड़ी भी संभाल कर रखो। मैं तो किसी के घर में रहता हूँ, मेरा कमरा देखने लायक रहता है, दर्शन कक्ष भी देखने लायक, बिल्कुल सुधारता हूँ उसको, मेरे संत सुधारते हैं। और आपसे भी कहूँगा, अपने घर को कचरा गंज मत बनाओ, घर को बहुत सुंदर सजाओ। और घर की सुंदरता भी आपके मन की प्रसन्नता में सहयोग करती है, इस बात को भी याद रखना। घर की सफाई, शुद्धता, सेटिंग आपके मन को शांति देती है। गाड़ी भी साफ सुथरा रखो। कितने लोगों की गाड़ी बाहर से भी गंदी, अंदर से बहुत गंदी, सीट बहुत गंदी, कवर गंदा, जहाँ पैर रखते वहाँ तो पूरा गोबर पड़ा हुआ है, कभी सफाई नहीं करते। बस कितने घरों में तो बहुत गंदगी है। स्त्रियां केवल अपनी साड़ी संभालती, बाकी कुछ नहीं।